अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं शहरियार अहमद। अब तक की हेडलाइन। मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से आरा दें, वो लहजे इस्तेमाल न करें जो माजी में इस्तेमाल होते रहे। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। कमर ज़मान कायरा का कहना है, जो इख्तलाफात जीतना हो उसे उतना ही रखना चाहिए, इससे आगे जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की नाराजगी दूर करने के लिए मुतहरिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब, शिबली फराज, अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सरेंडर करने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। आला अदालतों के मुताबिक मफरूर अफराद को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तफसीली फैसला जारी। और भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। 18 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। जिला जोब और शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 ख्वारिज मारे गए। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। आपको बताते चलें कि सेप्को सक्खर के नाजायज़ लोड शेडिंग और बिलिंग डिडक्शन और अवाम जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सक्खर ताजर तंजीम के सदर हाजी मोहम्मद जावेद मेमन की रहनुमाई में एहतिजाजी रैली सक्खर के मेन बाजार सराफा बाजार से घंटाघर तक निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सक्खर के दादर बरादरीन और सिविल सोसाइटी की जानिब से सेप्को की नाइंसाफियों के खिलाफ रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए मजीद इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है कि यहाँ सक्खर डेवलपमेंट और अलायंस और सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से जो रैली निकाली गई है उसका मकसद यही है कि खुदारा यहाँ जो डिडक्शन बिल लगाए जा रहे हैं, यहाँ ओवर रीडिंग बिल जो की जा रही है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, उसके खात्मे के लिए यहाँ है। हमने कई मुलाकातें की मगर इनकी तरफ से कान में रूह नहीं तो जूंग रही। हम यही कहते हैं अगर अभी भी इन्होंने अपना किबला दुरुस्त न किया तो इंशाअल्लाह ताला इनके ऑफिसों का घेराव करेंगे। यहाँ पानी बिजली सहूलत नहीं है, फिर भी हम रह रहे हैं। ना दुकान वाले को फायदा, ना घर वालों को सजा। लोड शेडिंग का शेड्यूल देने के बावजूद भी वो उस टाइम पे देते हैं बिजली जिस टाइम पे जरूरत होती है, उस टाइम नहीं देते, जिस टाइम जरूरत नहीं होती उस टाइम देते हैं। रैली जो है वो सेप्को सक्खर के खिलाफ है। यहाँ के जो चीफ है वो नाहल है। यहाँ पर अवाम के साथ जो इन्होंने सलूक किया हुआ है, अवाम बहुत तंग है। एक तो इतनी बिजली महंगी, उसके आगे बिजली आती नहीं है, 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग करते हैं। ये करप्ट लोग हैं, ये अपनी जेबें गर्म करने के लिए इन्होंने अवाम को जो है तबाह करता है। जैसा कि आपने एहतजाज करने वालों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि मुसलसल सेप्को की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो डेडिकेशन लगाई जा रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे सेप्को की जानिब से डेडिकेशन और ये जो एवर बिलिंग है और जो ये जो डेडिकेशन लगाई जा रही है उनको अगर ये सही नहीं करते तो ये एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, A1 टीवी सक्खर। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक MNA मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम एंड गैस डिवीजन की ज़ेर सदारत हल्का NA 173 की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास मखदूम हाउस जमालदीन वाली में मुनक़िद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुख्तार अहमद जाम चीफ कोऑर्डिनेटर ने कमेटी के क़याम, अगराज़ व मक़ासिद के बारे में ब्रीफिंग दी और नामज़द कोऑर्डिनेटर्स का तारुफ कराया। अपने खिताब में MNA मखदूमज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब ने कहा कि आवाम से डायरेक्ट राबता और उनके दुख सुख में शामिल होना ही असल खिदमत है। अवामी मुशावरत से तरक्याती मंसूबों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी ही हमारी सियासत का मकसद है। पूरे हल्के में कोऑर्डिनेशन सिस्टम को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म किया जाएगा। इजलास में शरीक कोऑर्डिनेटर्स ने जाम शहजाद अहमद लाड, मलिक हबीब अहमद दरख, जाम आबिद लाड, जाम मोहम्मद इकराम अलवी, जाम हमीदुल्लाह खोखर, जाम मोहम्मद इकबाल आराई, जाम ज़हूर अहमद धांधो, मियाँ अल्ताफ़ रसूल, चौधरी नियाज़ अहमद भट्टी, मलिक रफ़ीक अहमद, रईस मोहम्मद रहीम, मलिक ज़फ़र इकबाल सोलंकी, मियाँ मोहम्मद शुएब, मलिक बशीर अहमद, जाम मुनीर अहमद झक, आशिक खान पठान, शाहजेब खान बलोच, सैयद ज़ैन शाह, मलिक अहमद हसन ने शिरकत की। ये इजलास अवामी खिदमत और बेहतर राबताकारी की जानिब एक अहम कदम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टेलीविज़न।